देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोला गया है, क्या शून्य एक परिवेशन का है। क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू आर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में, क्यू पूर्णांक है, क्यू आर इक्वल टू 0, मतलब पी तो 0 हो सकता है लेकिन क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 1 2 3 ऐसा अनंत तक हो सकता है। जैसे देखिए 0/1 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 0। अगर 0/2 लिखेंगे, अगर 0/3 लिखेंगे तो उसका भी मतलब होता है 0। इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या बोला गया है, तो जितना परिमेय संख्या बोला जाएगा उसमें एक जोड़ना होगा। तो 6 है, तो 6 + 1 = 7। हम लोगों को बोला गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो 3 है इसको हम लोग परिमेय बनाएंगे। परिमेय मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, उसके साथ ये जो 7 है इसको इंटू करेंगे नीचे, और नीचे जितना इंटू करेंगे ऊपर में भी इतना ही इंटू करेंगे। तो कितना हो जाएगा 21/, इसके बाद 4 को भी ऐसे लिखेंगे 4/1 × 7, यहाँ पर भी × 7, तो 28/। तो अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच कितना परिमेय संख्या है। एक हो जाएगा 22/7, एक हो जाएगा 23/7, एक हो जाएगा 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 5 परिमेय संख्या है तो 5 के साथ 1 जोड़ेंगे। 6 3/5 के साथ 6 को इंटू करना होगा, तो कितना हो जाएगा 18/30। यहाँ पर 4/5 के साथ 6 को इंटू करना होगा, तो कितना हो जाएगा 24/30। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, एक हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है या असत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पूर्णांक में एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो पूर्णांक है, तो पूर्णांक में नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है 0 और पॉजिटिव नंबर आता है। तो पूर्णांक का मतलब होता है यहाँ पर ऋणात्मक भी आएगा लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक आता है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक आता है।
लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं होता है। थर्ड नंबर देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब जैसे 1/2, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होते हैं 0, 1, 2 ऐसे इंफिनिटी तक होता है, लेकिन परिमेय संख्या मतलब जिसमें कुछ 1/2, 3/4 ये सब परिमेय संख्या होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा औसित्य, क्योंकि परिमेय संख्या में 1/2, 3